हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी लाइव सेशन में, तो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए अभी अपलोड कर दूंगी रिकॉर्डेड क्लास। स्ट्रिंग चैप्टर के जो हैं हम एमसीक्यूज और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको दिन में प्रोवाइड करे थे कि इनकी प्रैक्टिस करना आप। तो उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो हमारे एमसीक्यूज हैं उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिंग लिटरल। इनमें से स्ट्रिंग लिटरल कौन सा है। देखो, जो भी आपका इस तरीके से लिखा है ना वो सारे ही स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो बोथ ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। इसका जो है रिजल्ट क्या क्या आउटपुट होगा इसका। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग दी है ना उसका जो पहला वर्ड होगा उसका पहले कैरेक्टर को, ठीक है, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये पूरी एक स्ट्रिंग दी हुई है आई, इसमें देखो आई है जो वो स्मॉल में दिया है ना, इसे तो कैपिटल में कर देगा एंड बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी को क्या कर देगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है इसका ये क्या होगा, आई लव पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट है, वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। इनमें से आउटपुट क्या होगा इसका। देखो, एक स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, अ क्विक फॉक्स जंप ओवर अ लेजी फॉक्स। ठीक है, और इसमें क्या कहा है कि स्ट्रिंग डॉट फाइंड फॉक्स 934। तो ये क्या कहता है कि आप फॉक्स को फाइंड करो 9 नंबर इंडेक्स से शुरू करके। ठीक है, ये आपका बताता है कि यहाँ से आपको शुरू करना है अपने फॉक्स को देखने के लिए। ठीक है, जैसे आप इंडेक्सिंग कर दो पहले तो इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। इस तरीके से आपने इंडेक्सिंग कर दी। तो अब हमें 9 के बाद देखना है फोक्स को। ठीक है, 9 के बाद, दैट मीन्स इसके बाद ही हमें देखना है फोक्स को। तो फोक्स हमारी इसमें कहाँ पे आ रही है, हमारी कितने नंबर इंडेक्स पे आ रही है, 29 नंबर इंडेक्स पे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 29। उसके बाद है नेक्स्ट, रमन इज यूजिंग स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस है एक वो फंक्शन, इस फंक्शन को यूज कर रहा है इन इज कमांड हेल्प हिम टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन का चूज करो। उसने स्ट्रिंग दी है स्पेस गगन स्पेस पांडे। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस, क्या आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें ये इज स्पेस है क्या, स्पेस तो है इसमें, लेकिन साथ में क्या भी है, इसके साथ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो स्पेस तो हो बेशक, लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं होने चाहिए आपके। स्पेस तो होना चाहिए लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं होने चाहिए। तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न फॉल्स। इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है। अगर इस तरीके से आपका स्पेस दिया हुआ है देन पूछा इज स्पेस, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इस तरीके से भी आपका देखो एन है, एन न्यू लाइन में जाने के लिए आपका यूज़ होता है, टैब यूज़ होता है, आर है जो रो के लिए यूज़ होता है, इज स्पेस तो ये भी हमारा किस में आएगा, ट्रू में, ओनली बाइट स्पेस कैरेक्टर्स। उसके बाद है इज स्पेस, इसने फॉल्स दिया है क्योंकि इसमें क्या है, हमारे लेटर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइट स्पेस, इसमें आपका स्पेस नहीं है। ठीक है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपने दी है। ठीक है, तो इसने भी इसलिए फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग यूजिंग लेंथ फंक्शन का यूज़ करके इसकी लेंथ फाइंड करो। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 15। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग दी हुई है आप लोगों को, इसको इस तरीके से कर लेना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना भाई। देन इंडिया डॉट रिप्लेस, इंडिया डॉट रिप्लेस दिया हुआ है, तो इंडिया डॉट रिप्लेस जो हमारी ये स्ट्रिंग दी हुई है ना, इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो गई। ये स्ट्रिंग का नाम भी इन्होंने मतलब, या तो ये स्ट्रिंग का नाम इंडिया होगा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू इंडिया आएगा। ठीक है, इंडिया आएगा। देन इंडिया डॉट रिप्लेस
देन कंट्री को आपने किससे रिप्लेस किया है, इंडिया से। जो भी आपकी ये आपकी क्या होती हैं, जो आपकी पुराने वाली सब स्ट्रिंग होती है, ये आपकी जो नई वाली सब स्ट्रिंग होती है, जो भी आपको रिप्लेस करके इसकी जगह पे लिखना है। देन कंट्री की जगह पे आप क्या लिख दोगे, इंडिया। तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, इंडिया इज़ माई इंडिया, आई लव माई कंट्री की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, इंडिया। ठीक है, इस तरीके से ये रिटर्न करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। इसके लिए करेक्ट कोड आपको लिखना है। ठीक है, आप इसमें देखो एक पैटर्न देखो, WO फिर R फिर इस तरीके से डॉलर फिर L फिर डॉलर LD। तो WORLD के बीच में आपका क्या लगाया हुआ है, डॉलर लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया है कि जो वर्ल्ड है आपका, वर्ल्ड है उसको किससे ज्वाइन किया हुआ है, डॉलर से ज्वाइन किया हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमारा सिंटेक्स गलत है, ज्वाइन इस तरीके से नहीं लिखा जाता। देन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, STR क्या दिया हुआ है, डॉलर। देन STR जो आपकी स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन कर दो वर्ल्ड में। ठीक है, इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये हमारा क्या करेगा, देखो जो ये है ना, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा W है, W के बीच में डॉलर आ जाएगा। देन O है, O के बाद डॉलर आ जाएगा। इनके बीच में जो भी है ना, इन सभी को डॉलर से ज्वाइन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट, द डाटा टाइप ऑफ X इन द बिलो कोड इज। X का है जो डाटा टाइप वो किस तरीके का होगा। ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, आई कुड ईट बनानाज ऑल डे, एक स्ट्रिंग है ये। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, इसका पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करके ये क्या रिटर्न करेगा, पार्टीशन किससे किया, पार्टीशन किससे किया, बनाना से। ठीक है, बनाना से पार्टीशन किया है। तो ये किस तरीके से आपका दिखेगा, आई कुड ईट, देन एक और आपकी जो है बनानाज नाम से स्ट्रिंग बन जाएगी। देन उसके बाद ऑल डे, इस तरीके से जो है ये आपका रिटर्न करेगा। तो ये इसने किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न किया है, तो ये किस में स्टोर हो गया है, ये आपका X में। तो इसने किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न किया है, ये हमारा टपल टाइप का। ठीक है, तो किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न किया है, टपल टाइप का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्नड फ्रॉम। जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो कितने एलिमेंट्स को आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, जो हमारा पार्टीशन होता है ना, वो एग्जैक्ट 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रिटर्न करता है। ठीक है, 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिटर्न करता है, जैसे कि इसमें क्या किया है इन्होंने, आई लव टू स्टडी, किससे पार्टीशन किया है, स्टडी से पार्टीशन किया है। तो इसका पार्टीशन किस तरीके से होगा, आई लव टू, देन क्या आएगा, स्टडी। इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है ना, तो एक ब्लैंक हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से क्या होगा, इसका 3 आंसर होगा, 1 2 3 एलिमेंट्स रिटर्न किए ना इसने। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू चेक इफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद अ पर्टिकुलर सफिक्स। जो हमारी एक स्ट्रिंग है, मान लो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टोर है आई लव पाइथन। ठीक है, अब मैं कहूँ कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड्स विद पाइथन है, पाइथन है, बिल्कुल है। तो जो लास्ट में चेक किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सफिक्स, और जो पहले चेक किया जाता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स। तो जो लास्ट में चेक करें वो किसके लिए यूज हो रहा है, सफिक्स के लिए। तो सफिक्स हमारा क्या चेक करता है, एंड्स विद। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इन पाइथन। स्ट्रिंग, जब आप एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको, देन दूसरी स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे यहाँ पे लव दिया हुआ है, यहाँ पे पाइथन दिया हुआ है। जब आपको इन्हें कंकैटिनेट करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका ABC दिया हुआ है 1 2 3। इज L नम, क्या ये अल्फा नम है, बिल्कुल, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी। तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, व्हाट डज द फॉलोइंग रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग 1 दी है उसमें हेलो स्टोर है, स्मॉल में स्टोर है। ठीक है, देन एक स्ट्रिंग दी हुई है उसमें कैपिटल में हेलो स्टोर है। क्या ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये STR1 STR2 इक्वल्स टू नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों,
क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू कुछ और है, इसकी स्काई वैल्यू कुछ और है, तो दोनों की स्काई वैल्यू अलग है, तो अलग है तो क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हेलो वर्ल्ड। तो टाइटल क्या करता है, देखो टाइटल मैं आपको बताती हूँ, टाइटल क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग दी है ना, स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का, ठीक है, हर एक एलिमेंट का मतलब कि हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होगा उसे क्या कर देगा, कैपिटल में कर देगा, ठीक है। कैपिटलाइज क्या कर रहा था, सिर्फ जो हमारी स्ट्रिंग थी उसमें जो फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट वर्ड था, सिर्फ उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर रहा था। और टाइटल क्या करेगा, हर एक वर्ड का जो है फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या कर देगा, कैपिटल में कर देगा। तो हेलो वर्ल्ड में क्या हो जाएगा आपका, हेलो वर्ल्ड। ये देखो इसने इसको भी कैपिटल कर दिया, इसको भी कैपिटल कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अभी हमने पार्टीशन पढ़ा था, अभी हम क्या देखेंगे, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है, यहाँ पे देखो किससे स्प्लिट करवाया है, कोमा से, देन कोमा से हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, जितने भी हमारे कोमास लगे ना वहीं से क्या कर देंगे, अपनी स्ट्रिंग को तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा है, यहाँ से भी तोड़ दिया, यहाँ से भी तोड़ दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स बन गए। और जो स्प्लिट है ना, स्प्लिट हमेशा लिस्ट टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा, लिस्ट टाइप का डाटा टाइप, ओके। और जो पार्टीशन है वो टपल टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा, किस टाइप का, टपल टाइप का डाटा टाइप। टपल डाटा टाइप किस तरीके से होता है, इस तरीके से। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये मैंने आप लोग को दिए भी थे दिन में, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करी हो तो। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग क्या है और अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट लिटरल्स आप एक्सप्लेन करो। तो स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, सीक्वेंशियल डाटा टाइप है हमारी, ठीक है। एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप है, एक बार जो आपने स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वो क्या करेगी, एरर थ्रो करेगी, क्या करेगी, एरर थ्रो। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है ना हमारा, वो कभी भी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। जो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया वो डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स कि जो स्ट्रिंग है हमारी इम्यूटेबल डाटा टाइप है, मीन्स वंस क्रिएटेड इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिंगल कोट्स स्ट्रिंग होती हैं हमारी, इस तरीके से लिखी जाती हैं जो, ठीक है। डबल कोट्स स्ट्रिंग होती हैं जो इस तरीके से लिखी जाती हैं। ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग भी होती है हमारी, जिसमें कि आप इस तरीके से लिख सकते हो अपने स्ट्रिंग्स को। देखो इसमें लिखी भी हुई है ये हमारी क्या है, ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग। देखो ये तीन जो है, जो डबल स्ट्रिंग होती है ना उनके पेयर बना करके लिखी गई हैं। राज स्ट्रिंग होती है हमारी, राज स्ट्रिंग में क्या होता है, जो भी हमारे इस तरीके से, जैसे अगर आप एन लिख दो इस तरीके से तो वो क्या है, आपका न्यू लाइन में जाने के लिए कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ये न्यू के साथ है। तो अगर आपको अपनी स्ट्रिंग को ऐसे कैसे रीड करवाना है तो उसके सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर प्रीफिक्स्ड विद आर, इट ट्रीट्स बैक स्लैशेज एज लिटरल कैरेक्टर। तो ये इन्हें किस तरीके से रीड करेगा, लिटरल कैरेक्टर्स की तरह, रेदर देन एस्केप सीक्वेंस। ये इन्हें एस्केप सीक्वेंस की तरह, जो हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं ना, न्यू लाइन है, जो हमारा टैब होता है, कैरियर्स रिटर्न होता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस। उन्हें वो एस्केप सीक्वेंस एज कंसिडर नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन पाइथन विद सूटेबल एग्जांपल। आपको स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है वो आपको बतानी है, वो किस तरीके से होती है। इंडेक्सिंग क्या होती है हमारी, इंडेक्सिंग जो यूज़ करी जाती है एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करी जाती है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे आई लव पाइथन, ठीक है, तो आप इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग की। इन्हें आप एक्सेस भी कर सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट ST, आपने ST में स्टोर करवा दिया, देन प्रिंट आप करवा रहे हो 2 नंबर को, तो आप इसे प्रिंट करवा सकते हो ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ये हमने लिखा था
तो इसमें हम प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। प्रिंट st ऑफ, हम इंडेक्स नंबर 5 को प्रिंट करवाते हैं। ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए। देखो इसने कर दिया ना, इंडेक्स नंबर 5 को प्रिंट करके आपको क्या रिटर्न कर दिया है, ई रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अपने जो इंडेक्सिंग देकर ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। वाइल स्लाइसिंग इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग, जो हमारी स्लाइसिंग यूज़ करी जाती है वो हमारी किस लिए यूज़ करी जाती है, एक हमारी जो स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आई लव पाइथन लिखा था, इसमें से अगर आपको पाइथन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसे अलग निकालना है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग का। और इंडेक्सिंग के लिए एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग हमारी किस किस तरीके से होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा पाइथन PYTHON, तो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो हमारी -1 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, लेफ्ट टू राइट होती है हमारी, लेफ्ट टू राइट। और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी होती है राइट टू लेफ्ट, और -1 से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। जैसे हमारी s नाम की स्ट्रिंग में पाइथन लिखा है, अगर आप s ऑफ 0 बोलो तो क्या होगा, s ऑफ 0 p, ठीक है। s ऑफ -1 हमारा क्या होगा, n। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में क्या होता है कि आपकी एक तो स्टार्ट वैल्यू होती है, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू होती है, देन स्टॉप वैल्यू होती है, देन आपकी क्या होती है, स्टेप वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने लिखा स्टार्ट, एस में आप 0 से 4 तक जो है आपको एस नाम की स्ट्रिंग दी है, उसमें कंप्यूटर आपका स्टोर है, ठीक है, COMPUTER। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। उसमें आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, 0 से 4 तक, तो 0 से आप 1 2 3 तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो हमारी लास्ट वैल्यू दी है इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये अपर वैल्यू होते हैं हमारी, इसे एक कम तक हम कंसीडर करते हैं। तो हमें क्या रिटर्न करेगी, 3 तक रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो COMP ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। देन उसके बाद ना ही स्टार्ट वैल्यू दी, ना ही स्टॉप वैल्यू दी, स्टेप वैल्यू सिर्फ दी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू 0 को ही कंसीडर करेंगे और एक एक छोड़ के चलते जाएंगे, ठीक है। 6 पे जाएंगे फिर, क्योंकि जो हमारी स्टेप वैल्यू होती है इसको हम जब भी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, स्टेप वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 0 में 2 ऐड कर दो, 0 + 2 हमारा 2, तो देन 2 के पास जाओ आप, ठीक है। उसके बाद 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 के पास चले जाओ, देन +2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 के पास चले जाओ। तो इस तरीके से जब आप इसे करोगे तो 0 आपका आएगा, M आएगा, U आएगा, एंड आपका आएगा COMPUT, टी तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ई आएगा, ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एवरी सेकंड कैरेक्टर। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा -1, ना स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, और -1 से हमारा क्या है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको हमने -1 दे दी है स्टेप वैल्यू। तो -1 क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है, ठीक है। तो ये पीछे से R पहले प्रिंट हो जाएगा, E फिर प्रिंट हो जाएगा, T फिर प्रिंट हो जाएगा, U प्रिंट हो जाएगा, P प्रिंट हो जाएगा, M प्रिंट हो जाएगा, O C, इस तरीके से उल्टी हमारी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी, रिवर्स कर देगा हमारी स्ट्रिंग को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, अभी मैंने बताया ही है आपको कि आप स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया, अभी मैंने आपको रन भी करके दिखाया था, एक बार स्ट्रिंग को आपने डिक्लेयर कर दिया, अगर फिर आप चाहते हो कि उसमें कोई चेंजेस हो जाए तो वो क्या देगा, एरर देगा। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों है, मेमोरी एफिशिएंसी इससे क्या होती है हमारी बढ़ती है। जो पाइथन यूज़ करती है ना वो इंटरनिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करती है। उसमें क्या होता है कि जब आप दो वेरिएबल्स को, इफ़ 2 वेरिएबल्स हैव द सेम स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि आपकी ए के पास भी आपकी क्या है, एक पाइथन नाम का वेरिएबल है, ठीक है, एंड बी के पास भी पाइथन नाम का वेरिएबल है,
तो ये आपका क्या कर रही हैं, सेम ही मेमोरी, मान लो ये मेमोरी लोकेशन आपका पाइथन 102 पे स्टोर है, तो ये वाला पाइथन भी आपका किस पे होगा, 102 पे ही स्टोर होगा। दे कैन पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन टू सेव स्पेस, तो ये स्पेस को क्या करती है, सेव करती है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहती है सिंस स्ट्रिंग्स आर यूज्ड एज कीज इन डिक्शनरी, जो हमारी डिक्शनरी होती है ना उसमें जो हमारी कीज़ होती हैं, की एंड वैल्यू पेयर होता है हमारा, तो उसमें भी हमारी स्ट्रिंग यूज़ करी जाती हैं ताकि जो स्ट्रिंग है वो जो आपकी कीज़ हैं उनको कोई चेंज ना कर पाए। एंश्योरिंग दे डू नॉट चेंज अनएक्सपेक्टेडली प्रिवेंट्स बग्स, ताकि बग्स को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद है इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग पाइथन क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग, पाइथन क्या करती है कि नई स्ट्रिंग को बना देती है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा एस में क्या स्टोर कर दिया, पाइथन को, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया कि आप क्या कर रहे हो, जे को, देन आपने क्या किया, कंकैटिनेशन यूज़ कर दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे एक जे फंक्शन यूज़ किया। जे क्या है आपका स्ट्रिंग टाइप का ही है, प्लस एस में आपने क्या किया, 1 से लिखना शुरू कर दिया। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 को आपने छोड़ ही दिया, 1 से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपका क्या आएगा, एस ऑफ 1, इसमें YTHON, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट आ ही जाएगा। देन प्लस एंड जे, तो आपका ये क्या, जब आप कंकैटिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा, JYTHON। तो इसने क्या कर दिया, एक नई स्ट्रिंग ही बना दी, ठीक है। इसे क्या कर दिया, इसे यहाँ से एस नाम में जो पाइथन था इसको हटा ही दिया और इसकी जगह पे क्या स्टोर कर दिया, पाइथन को, जाइथन को स्टोर कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 4 बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। कोई भी 4 हैं जो बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस का आप एक्सप्लेन करके दिखाओ उन्हें। तो कोई भी आप कर सकते हो, बहुत सारे हैं जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में तो बहुत सारे हैं। अपर फंक्शन है, क्या करेगा, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो स्मॉल में दिया है उन्हें किस में कर देगा, स्मॉल केस में दिया जो उन्हें किस में कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट। स्मॉल ए दिया है उसे कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल बी दिया है उसे कैपिटल बी में कर देगा। लोअर क्या करेगा, जो भी आपको कैपिटल में दिया है उसे किस में कर देगा, स्मॉल में कर देगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, ठीक है। ये देखो इसने पूरी की पूरी कैपिटल थी, लोअर में कर दी है। उसके बाद है फाइंड। फाइंड क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, स्ट्रिंग दोगे उसमें आपको एक पर्टिकुलर जो है आपको कैरेक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। आप एप्पल नाम की स्ट्रिंग में पी कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हो कि वो किस पोजीशन पे है, तो जो भी उसकी फर्स्ट अकरेंस होगी ना, जैसे पी की फर्स्ट अकरेंस क्या है आपके पास, 0 1 नंबर इंडेक्स पे है, 2 3 4, तो फर्स्ट अकरेंस किस पे है, 1 नंबर इंडेक्स पे, तो 1 को रिटर्न कर दिया। उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस क्या करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें आप, जैसे आपने जी लिखा, तो जी की जगह पे आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो, एन को रिप्लेस करना चाहते हो। यहाँ पे आपकी ओल्ड स्ट्रिंग ओल्ड कैरेक्टर होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यू, या फिर स्ट्रिंग भी, आप सब स्ट्रिंग भी कह सकते हो इसे। तो यहाँ पे आपको जिस भी जगह पे आपको न्यू कैरेक्टर लेकर के आना है वही आप लिख दोगे, तो जी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड इंडेक्स में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छे से मैंने जब आपको चैप्टर कराया है बताया है। इनमें एक ही जो मेज़र है वो डिफरेंस है। फाइंड, अगर आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलता है ना आपकी स्ट्रिंग में, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा, और जो इंडेक्स है वो क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है एस नाम से, उसमें आपने लिखा है पाइथन, ठीक है। उसमें आपने फाइंड किया है ओ, 0 1 2 3 4 5, तो जो ओ की इंडेक्सिंग है, ओ किस नंबर पे है, 4 पे, ठीक है। अब आपने जेड फाइंड किया, यहाँ पे जेड आपकी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, -1। लेकिन इंडेक्स में क्या होगा, आपने 0 को फाइंड किया, वो है तो उसने 4 रिटर्न कर दिया। अगर जेड नहीं है, इंडेक्स आपने दिया है, तो क्या रिटर्न करेगा आपका, वैल्यू एरर। तो रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये भी फर्स्ट अकरेंस का रिटर्न इंडेक्स रिटर्न करता है। बेटर व्हेन यू आर नॉट श्योर इफ़ द सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट, जब आपको ये नहीं पता कि आपके जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें वो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि ये स्ट्रिंग, आपको पता ही है कि जेड हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो फिर आप इसको यूज़ करना अवॉइड करो। उसके बाद है नेक्स्ट, कंकैटिनेशन और रिपीटिशन आपके स्ट्रिंग में क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो। मेंशन ऑपरेटर्स यूज्ड, ठीक है।
कनकैटिनेशन क्या होता है? कनकैटिनेशन वो होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, जिनको ज्वाइन करवाना चाहते हो आपस में। तो इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज़ होता है आपका? प्लस ऑपरेटर। एंड रिपीटिशन में आपका क्या होता है कि जब आपको अपनी स्ट्रिंग को कुछ एक टाइम्स तक रिपीट करना हो, मल्टीपल टाइम्स तक रिपीट करना हो, तो देन आप किसका यूज़ करते हो? स्टार का। ओके, जैसे आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है हेलो एंड सेकंड स्ट्रिंग दी हुई है वर्ल्ड, इन दोनों को आपने क्या करना है? कनकेटिनेट करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 प्लस देन आपने क्या करना है? स्पेस भी देना है इनके बीच में, अदरवाइज ये इकट्ठा प्रिंट हो जाएगा। तो स्पेस के लिए भी आपको स्ट्रिंग टाइप ही आपको क्या देना पड़ेगा? स्पेस देना पड़ेगा। देन प्लस स्ट्रिंग 2, ये S1 और S2 तो आपकी ऑलरेडी किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की। देन आप जब इन्हें प्रिंट करोगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? हेलो वर्ल्ड। देन रिपीटिशन ऑपरेटर आपका, रिपीटिशन में आपको एक S3 नाम की स्ट्रिंग दी हुई, उसमें हाई स्टोर है, ठीक है। हाई को आपने 3 टाइम्स क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंटीजर टाइप की ये वैल्यू देनी पड़ेगी। जितनी बार भी आपको उसे रिपीट करवाना है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू दो और उसे क्या करवा दो? आप प्रिंट करवा दो। तो इस तरीके से वो आपका क्या है? प्रिंट हो जाएगा। इसमें भी देखो, नोटिस करो तो यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता, ये एकदम सट सट के ऐसे हाई हाय इस तरीके से ये प्रिंट होता, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दिया होता तो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज्ड विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ बताओ, वो पाइथन में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इन नोट इन, कौन कौन से ऑपरेटर्स है? मेंबरशिप इन एंड नोट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर वही करता है, चेक करता है कि जो भी सब स्ट्रिंग है हमारी, क्या वो स्ट्रिंग में हमारी है या नहीं है, ठीक है। इन ऑपरेटर क्या करता है? अगर हमारी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग में तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। नोट इन क्या करता है? अगर हमारी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें क्या स्टोर है? पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इन एस। तो ये पूछेगा ना इससे कि पाइथन है जो वो आपकी एस नाम की स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। तो पाइथन तो हमारा प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। जावा इन एस, क्या जावा है जो वो एस में है? तो नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। जावा नोट इन एस, बिल्कुल करेक्ट है, जावा तो नहीं है हमारा इसमें स्ट्रिंग में, एस नाम की स्ट्रिंग में, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। पाइथन नोट इन एस, पाइथन क्या नहीं है हमारी इसमें? तो वो तो है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्प्लिट एंड ज्वाइन। स्प्लिट और ज्वाइन का जो है आपको बताना है, एक्सप्लेन इन फंक्शंस को करना है। आल्सो मेंशन द रिटर्न टाइप ऑफ ईच, तो इनका रिटर्न टाइप भी, कि किस टाइप का डाटा टाइप ये आपको रिटर्न कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। स्ट्रिंग का भी मैंने आपको बताया ही है, किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है? लिस्ट टाइप का। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे एग्जाम में बैठ के, ठीक है। और पार्टीशन आपका किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है? टपल टाइप का। इन दोनों को बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ डेलीमीटर। जो भी डेलीमीटर आप दोगे उसी के बेस पे क्या कर देगा? आपकी जो स्ट्रिंग है उसे क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है एस नाम की स्ट्रिंग में पाइथन इज ईजी, देन क्या कर दिया? आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करवा दिया। और किससे स्प्लिट करवाया है? स्पेस से स्प्लिट करवाया है। और स्पेस से स्प्लिट करवा के किस में स्टोर करवा दिया? वर्ड्स में स्टोर करवा दिया। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा आपका? वो पाइथन, देन आपका फिर एक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कोमा आ जाएगा। देन फिर इज दिया है, देन फिर स्पेस है, वहाँ से फिर स्प्लिट हो जाएगा एंड इजी। इस तरीके से क्या हो गया आपका? ये स्प्लिट हो गया। एंड ये फिर किस में स्टोर हो गया? आपका वर्ड्स में। देन वर्ड्स को प्रिंट करवा दिया है तो आपका ये इस तरीके से आउटपुट आ गया है। एंड किस टाइप का डाटा टाइप है? ये आपका लिस्ट टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन में क्या है कि आपको ज्वाइन करवाना है जैसे आपको यहाँ पे स्पेस से ज्वाइन करवाना है, तो जो आपकी ये स्ट्रिंग है ना, ये आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट में जो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं,
ये सारी की सारी किससे ज्वाइन हो जाएंगी, आपकी स्पेस से ज्वाइन हो जाएंगी। जो अलग अलग दी हुई है ना आपकी स्ट्रिंग्स, ये सारी की सारी स्पेस से ज्वाइन हो जाएंगी। जैसे कि ये पाइथन दिया हुआ पूरा पूरा पाइथन आ गया, देन यहाँ पे जो आपका कोमा है उसकी जगह पे स्पेस आ गया है, इज आ गया, देन स्पेस जो आपका कोमा है फिर से स्पेस आ गया, एंड इजी आ गया। तो जो आपकी अलग अलग स्ट्रिंग है वो किस टाइप से ज्वाइन हो जाएंगी, आपकी स्पेस से ज्वाइन हो जाएंगी, क्योंकि आपने स्पेस से ज्वाइन करवाया ना। अगर यहाँ पे आप डॉलर से ज्वाइन करवाते तो यहाँ पे आपका डॉलर आ जाता। और ये किस टाइप का रिटर्न करता है, डाटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पार्टीशन फंक्शन इन पाइथन स्ट्रिंग्स। पार्टीशन फंक्शन को एक्सप्लेन करो, व्हाट डज इट रिटर्न, ये क्या रिटर्न करता है, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जो पार्टीशन फंक्शन है कितनी बार बता दिया मैंने, किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है, आपका टपल टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है, ठीक है। और ये आपकी जो स्ट्रिंग है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में जो भी आप पार्टीशन में लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे किससे पार्टीशन करवाया है, डैश से पार्टीशन करवाओगे तो आपको देखो यहाँ पे एक आपकी ये स्ट्रिंग बन गई है, देन जो आपका डैश था वो स्ट्रिंग बन गई है, देन आपकी ये स्ट्रिंग बन गई है। और ये किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा, टपल टाइप का। ओके, देन इसका जो सिंटेक्स होता है वो रहता है, आपका जो स्ट्रिंग का नाम है वो स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, देन पार्टीशन लिखोगे, एंड देन सेपरेटर लिखोगे, जिससे भी आपने क्या करना है, पार्टीशन करना है। रिटर्न वैल्यू क्या रहती है इसकी, टपल रिटर्न करता है ये ऑफ 3 एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स का है ये टपल्स रिटर्न करेगा। पार्ट बिफोर सेपरेटर, जो सेपरेटर है इससे पहले वाला पार्ट, सेपरेटर जो सेपरेटर है वो, एंड आफ्टर सेपरेटर वो सेपरेटर रिटर्न करेगा। अगर आपका सेपरेटर है जो वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या करेगा, ये लास्ट में 2 आपकी जो है ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद है हाउ कैन अ स्ट्रिंग बी ट्रेवर्स्ड इन पाइथन। एक स्ट्रिंग है, आप उसको कैसे ट्रेवर्स कर सकते हो, कैसे एक एक एलिमेंट तक जा सकते हो, उसके एक्सप्लेन यूजिंग। जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, आप इसके ए तक, बी तक, सी तक कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो कैसे आप, ट्रेवर्सल मीन्स एक्सेसिंग एवरी कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग 1 by 1, हर एक एलिमेंट को क्या करना, एक्सेस करना। लूप के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। फोर लूप विदाउट इंडेक्स, आप बिना इंडेक्स के फोर लूप लगा सकते हो। जैसे कि सबसे ईजिएस्ट वे है ये, इट इटरेट्स थ्रू ईच एलिमेंट डायरेक्टली। ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट तक क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा। जैसे आपका स्ट्रिंग है, इसमें क्या स्टोर है आपका ABC, देन आप क्या करवा रहे हो, कैर नाम से ट्रेवर्स करवा रहे हो, और किसमें, एस नाम के जो आपकी स्ट्रिंग दी हुई है उसमें। तो कैर में सबसे पहले आपका क्या जाके स्टोर होगा, ए जाके स्टोर होगा। देन आपने प्रिंट करवा दिया कैर को, तो आपका ए प्रिंट हो गया, देन ए प्रिंट हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करवाया, कैर में फिर दोबारा कैर के पास गए, अब कैर किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। अब आपका क्या प्रिंट हो गया, बी। देन फिर से आप फिर से कैर के पास गए, देन अब आपका क्या बच गया है, सी प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपके हैं जो प्रिंट हो गए, ठीक है। एक एक करके आपका एक कैर में स्टोर होता रहेगा, जो भी आपका एस में है ना, एस में क्या है, ABC, तो एक एक करके कैर के पास जाता रहेगा, और हर बार कैर क्या कर देगा, उन्हें प्रिंट कर देगा। उसके बाद है फोर लूप विद इंडेक्स। फोर लूप आप इंडेक्स के साथ कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। आप जैसे फोर लूप है ये, आपको पूरे फोर लूप तक ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले आप लेंथ फंक्शन लगा दोगे, लेंथ फंक्शन में आपकी कितनी इसकी लेंथ है, 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3। तो आपका जो रेंज फंक्शन है वो आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा दो आप एस ऑफ जो आपका आई है ना। अब आपका आई में क्या गया है, आई में तो रेंज गई है आपकी बार। सबसे पहले आई किसके पास जाएगा, 0 के पास। देन आप प्रिंट क्या करवा रहे हो, एस ऑफ 0। इस तरीके से जब हम करते हैं ना, इस तरीके से जब हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी जब हम इंटीजर लिखते हैं और साथ में स्ट्रिंग का नाम लिखते, तो वो हमें उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे 0 नंबर इंडेक्स पे हमारा स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, 0 1 2, ए स्टोर है ना, तो ये हमें क्या करवा के प्रिंट दे देगा, ए को प्रिंट करवा के हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब हम एस ऑफ 2 1 लिखेंगे तो हमें क्या प्रिंट करवाएगा, बी। देन एस ऑफ हम 2 लिखेंगे तो हमें क्या प्रिंट करवा देगा, सी। उसके बाद है वाइल लूप। वाइल लूप से भी हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एस नाम की स्ट्रिंग, उसमें ABC स्टोर है, आई को हम 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं। आई है जो हमारा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी जो लेंथ है वो है, ठीक है। लेंथ आई हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि लेंथ है वो लेस देन आई है, जो जब तक चलेगा वो जब तक लेंथ से हमारा छोटा रहेगा। तो लेंथ कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले आई में अब हमारा 0 स्टोर है, 0 क्या है, लेंथ से छोटा है, बिल्कुल स्मॉल है। तो अब हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं एस ऑफ अपने इंडेक्स नंबर को। तो एस ऑफ मैंने अभी बताया है, 0 पे आपका क्या स्टोर है, 0 1 2, 0 पे आपका स्टोर है ए प्रिंट हो जाएगा।
अब आपने क्या किया, हर बार आई की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 3, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अब आपका जो है 1 नंबर इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। 1 नंबर इंडेक्स पे क्या प्रिंट है आपका, क्या है, बी है, बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू अपडेट कर दोगे, 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू। एस ऑफ आपका 2 कितना आ जाएगा, देन सी, 2 पे ये है ना, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्ट्रिंग चेकिंग फंक्शंस विद एग्जांपल, इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज स्पेस, ठीक है। ये आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। इज एलनम क्या रिटर्न करता है आपका, कि क्या आपकी स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स भी हैं और क्या है आपकी स्ट्रिंग में डिजिट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग है जो उसमें स्पेस है तो वो आपका क्या रिटर्न करेगा, वाइट स्पेस अगर है आपकी स्ट्रिंग में तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी है ना तो भी क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, इज अल्फ़ा। इज अल्फ़ा में क्या होगा कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है सिर्फ उसमें क्या होने चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रिंग इसमें क्या है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। इज अल्फ़ा तो कंडीशन क्या है हमारी, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। पाइथन 3 इसमें तो हमारे पास क्या आ गई, डिजिट भी आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड है हमारा इज डिजिट। इस डिजिट में क्या रिटर्न करेगा, कि सारी की सारी हमारी क्या होनी चाहिए, अपनी स्ट्रिंग में डिजिट्स होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, सारी की सारी डिजिट है, तो इज डिजिट ट्रू रिटर्न करेगा। 1 2 3 ए, ठीक है। 1 2 3 इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक अल्फ़ाबेट भी आ गया, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि आपका जो डिजिट के साथ है वो अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इज स्पेस। इज स्पेस में, इज स्पेस में क्या रिटर्न करेगा, जब आपका जो स्ट्रिंग है उसमें अगर वाइट स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन उसके साथ अगर कोई कैरेक्टर दिया है तो वो आपका फिर क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स कर देगा। जैसे यहाँ पे स्पेस तो दिया हुआ है लेकिन उसके साथ क्या स्टोर है, ए स्टोर है, तो आपका क्या रिटर्न करेगा, देन फॉल्स। ये बहुत डिटेल में मैंने सारे के सारे फंक्शंस आपको स्ट्रिंग की जो क्लास मैंने करवाई है उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट लिखो, स्टार्ट्स विद पे, एंड्स विद पे, स्ट्रिप पे, एल स्ट्रिप पे और आर स्ट्रिप पे। स्टार्ट्स विद क्या करता है, प्रीफिक्स चेक करता है। अगर आपकी जो स्ट्रिंग है, जैसे आपकी ये स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये क्या नाम है इसका, टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है। तो टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग है, डॉट स्टार्ट्स विद पाइथन, क्या वो पाइथन के साथ स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल पाइथन के साथ स्टार्ट हो रही है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। क्या जो आपकी टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग है एंड्स विद आई एन जी है इसमें, बिल्कुल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, तो स्टार्ट्स विद क्या देखता है आपका, प्रीफिक्स, और एंड्स विद क्या देखता है, सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। उसके बाद है स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना उसमें आगे भी और पीछे भी, मतलब कि आपका दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस है तो उसे क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा और फिर आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा। एल स्ट्रिप क्या करता है, सिर्फ जो आपका स्पेस लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ना सिर्फ उसे आपका रिमूव करेगा। दैट इज़ कि इसने देखो लेफ्ट साइड का स्पेस तो रिमूव कर दिया लेकिन राइट साइड से नहीं किया। और आर स्ट्रिप क्या करता है, जो आपका राइट साइड पे स्पेस है ना सिर्फ उसे रिमूव करेगा, लेफ्ट वाले को नहीं देखेगा। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एल का मतलब लेफ्ट एंड आर का मतलब राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रिंग कंपैरिजन इन पाइथन। स्ट्रिंग कंपैरिजन को आप एक्सप्लेन करो पाइथन में। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या है कि जैसे आपका हेलो दिया है और ये हेलो दिया है, ये स्मॉल में है ये कैपिटल में है, तो ये दोनों आपके क्या हैं, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि जो एच है, एच की स्मॉल एच है उसके स्काई वैल्यू क्या है 104 और कैपिटल एच के स्काई वैल्यू क्या है 72। तो क्या 104 इज इक्वल टू 72 है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे स्ट्रिंग आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड बेस्ड ऑन स्काई वैल्यू। जो हमारे स्ट्रिंग्स है ना पाइथन में, वो किस पे आपकी किसके बेसिस पे कंपेयर करी जाती हैं, स्काई वैल्यू पे या फिर यूनिकोड वैल्यूज़ पे। कंपेयरिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक एक कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ सब स्ट्रिंग अकर्स इन अ स्ट्रिंग।
क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग, हम ये स्ट्रिंग ले लेते पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन। अब कह रहा है कि एक आप सब स्ट्रिंग दोगे। सबसे पहले तो हमने एस नाम की स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट करवाई, यूज़र ने ये इनपुट कर दी। देन एक दूसरी स्ट्रिंग आप सब स्ट्रिंग एंटर करो, जैसे कि यूज़र ने क्या किया, एक दूसरी और पाइथन के नाम से एंटर कर दी। अब क्या करवाना है, क्या इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है हमें क्या करना है, एक सब स्ट्रिंग क्या करनी है, काउंट करवाने की वो हमारी स्ट्रिंग में कितने टाइम्स आ रही है, ठीक है। तो हमें काउंट एक नाम वेरिएबल ले लेते हैं हम, काउंट नाम का वेरिएबल। देन जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हम देखते हैं, जो हमारी एस नाम की स्ट्रिंग है डॉट काउंट नाम का वेरिएबल हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। जैसे कि हमारा जो, जैसे हम 10 को काउंट कर रहे थे कि जो हमारी सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार हमारी जो स्ट्रिंग में अकर हुई है, ठीक है, उसकी अकरेंस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, उसके बाद काउंट लगाएंगे। देन इसमें सब स्ट्रिंग लिखेंगे। सब स्ट्रिंग हमें क्या दी है, पाइथन हम पाइथन को देखना है, पाइथन को देखना है, जो हमारी सब स्ट्रिंग है वो है पाइथन, और उसको स्ट्रिंग में देखना है, जो मेन स्ट्रिंग हमारी है ये, इसमें कि वो कितने टाइम अकर हुई है। काउंट नाम का फंक्शन लगा देंगे उसमें, वो हमें काउंट करके रिटर्न कर देगी। तो कितने टाइम्स है, 1 and 2 टाइम्स, ठीक है। तो प्रिंट करवा देंगे सब स्ट्रिंग अकर्स, काउंट हमारा क्या आया है 2 टाइम्स, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग अकर्स 2 टाइम्स। नेक्स्ट हमें दिया है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। हमें अपनी जो स्ट्रिंग है उसे रिवर्स करना है, इनपुट करवा लेंगे यूज़र से स्ट्रिंग को। रिवर्स करवाने के लिए क्या करते हैं हम, तो ऐसे कोलन लगाएंगे एंड -1 लिख देंगे। उससे क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग है जो वो रिवर्स हो जाएगी। तो पाइथन स्ट्रिंग आपने लिखी थी तो प्रिंट करवा दिया आपने रिवर्स स्ट्रिंग एंड रिवर्स, वो उल्टा हो गया है पूरा का पूरा। तो ठीक है गाइज़, अभी हमारे स्ट्रिंग के जो हैं मेन क्वेश्चन हो गए हैं, और स्ट्रिंग के जो NCERT के आपके क्वेश्चन हैं वो बचे हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि देखो, जिनको ऑलरेडी पाइथन आती है, जिनको प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, क्या आप लोगों को समझने में अब ईजी लग रहा है प्रोग्रामिंग को? अब तो नहीं डर लग रहा है पाइथन से, तो काफ़ी हद तक हम प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें, कोई किसी चीज़ में डाउट तो नहीं है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।